स्नीयर किया। क्या तुम लोग सच में सोचते हो कि आज सिर्फ मैं ही गिर सकता हूँ? कभी सोचा है तुम्हारा अंत पहले भी आ सकता है? लगता है तुम लोगों ने उस एसएस मैक्स रैंक सिटी लॉर्ड पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लिया है। इतना कहकर उसने ड्रैगन स्पीयर उठाया और सीधा गार्डियन सिटी लॉर्ड की तरफ चार्ज किया। सिटी लॉर्ड ने अपनी एस रैंक स्वॉर्ड निकाली और हेड ऑन उसका सामना किया। कुछ एक्सचेंजेस के बाद बैटलफील्ड में एक लाउड क्रैक गूंज उठी। उसकी स्वॉर्ड टूट गई। इम्पॉसिबल, सिटी लॉर्ड चिल्लाया। मेरी एस रैंक स्वॉर्ड इतनी आसानी से कैसे टूट सकती है? फिर भी उसने जल्दी से अपना सोल फॉर्म एक्टिवेट किया और मेका बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर एक मैसिव मेज समन किया। यीफान मुस्कुराया। क्या तुम सोचते हो सोल पावर सिर्फ तुम्हारे पास है? तो मेरा भी देखो। अगले ही पल उसने अपना डेमोनिक मंकी किंग फॉर्म एक्टिवेट किया। साथ ही ड्रैगन स्पीयर अपनी असली पावर रिवील करने लगा। उनके वेपन्स फिर से टकराए। सिटी लॉर्ड रैंक में एडवांटेज रखते हुए भी एसएसएस रैंक ड्रैगन स्पीयर ने पूरी तरह डिफरेंस मेकअप कर दिया। एक पावरफुल स्ट्राइक ने मेका आर्मर शील्ड को तोड़ दिया। दूर से देखते हुए सैंजी अपना शौक छुपा नहीं पाई। आखिर इस इंसान ने कितनी स्ट्रेंथ छुपा रखी है? ईफान हंसा। क्या हुआ, तुम्हारा ग्रेट सिटी लॉर्ड इतना इंप्रेसिव नहीं लग रहा अब? लीचिंग तुरंत यामिंग के पास भागा। ग्रिम एक्सप्रेशन के साथ बोला, ये सिर्फ उस वेपन की वजह से मुझ पर प्रेशर डाल पा रहा है। इस पॉइंट पर मैं इसे रोक नहीं सकता। अब सब कुछ टीएन सैंग पर डिपेंड करता है। ये सुनकर टीएन सैंग आगे बढ़ा। तो तुम हो वो लड़का जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। बदकिस्मती से तुम मेरे सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाओगे। मैं एक एसएस मैक्स रैंक एक्सपर्ट हूँ। फिर उसने यीफान की तरफ देखकर एक आखिरी वार्निंग दी। ड्रैगन स्पीयर सौंप दो। ऐसा करो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ये कहते हुए वो अपने नेदर डीमन बाइसन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। यीफान ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। अगले ही इंस्टेंट टीएन सैंग अपने जगह से गायब हो गया। यीफान ने जल्दी से ड्रैगन स्पीयर उठाकर टीएन सैंग के नेदर डीमन बाइसन फॉर्म को ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन टीएन सैंग की स्ट्रेंथ उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा थी। इम्पैक्ट ने ड्रैगन स्पीयर को उसके हाथों से छटका दिया और उसे एक माउंटेन में क्रैश करा दिया। वो एक के बाद एक क्लिफ से टकराता हुआ आखिरकार रुका। तब तक उसका डेमोनिक मंकी किंग फॉर्म पहले ही भारी डैमेज झेल चुका था। टीएन सॉन्ग आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ धीरे धीरे उसकी तरफ चला। क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत बड़ी बातें कर रहे थे। ह्यूमन फॉर्म में लौटते हुए यीफान ने भौएं सिकोड़ी। उसके पास एक एसएसएस रैंक डिवाइन वेपन और एक एस प्लस रैंक 20 सोल था। फिर भी वो एक एसएस मैक्स रैंक एक्सपर्ट को हरा नहीं पा रहा था। उस क्रिटिकल मोमेंट पर सैंजी बीच में आ गई। वो आगे भागकर यीफान के सामने खड़ी हो गई उसे शील्ड करने के लिए। इसी बीच लीचिंग ने सैंजी की तरफ देखकर स्नियर किया। तो मुझे रिजेक्ट करने के बाद यही चुना तुमने? अगर तुम दोनों इतना ही साथ रहना चाहते हो तो साथ में क्यों नहीं मर जाते? उसी वक्त टीएन सॉन्ग आगे आया। लड़के, अपने सारे सीक्रेट्स बता दो। मुझे जानना है तुम अलग अलग 20 सोल्स कैसे ऑब्टेन करते हो और उन्हें कैसे इवॉल्व करते हो। मना करो और मैं तुमसे ऐसा अंत मंगवाऊंगा जो कभी नहीं आएगा। ये सुनते ही सैंजी ने अपना 9 टेल्ड फॉक्स फॉर्म एक्टिवेट किया और यीफान के सामने खड़ी हो गई। अभी निकल जाओ, मैं ऐसे ज़्यादा देर रोक नहीं पाऊंगी। लेकिन यीफान बस उसे पार करके आगे बढ़ गया। एक मर्द किसी औरत के पीछे नहीं छुपता, और वैसे भी ये तो सिर्फ शुरुआत है। उसके चारों ओर ब्रिलियंट लाइट फूट पड़ी। एक पल बाद वो एक मैसिव थंडर डीमन ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो गया। उसके नए अक्वायर्ड एसएसएस प्लस रैंक 20 सोल ने ऐसा टेरिफाइंग ऑरा रिलीज किया जिससे आसपास के माउंटेन्स में क्रैक्स फैल गईं। सब स्टंड रह गए। यामिंग की आंखें डिसबिलीफ में फैल गईं। इम्पॉसिबल, पिछली बार जब हम लड़े थे तब इसके पास ये 20 सोल नहीं था। इसने ये फॉरबिडन जोन में जाने के बाद ऑब्टेन किया। फिर भी टियान सॉन्ग काम रहा। फर्क नहीं पड़ता, जब तक ये एसएसएस रैंक नहीं है मैं इसे संभाल सकता हूँ। और जब ये सब खत्म होगा तुम्हारा हर सीक्रेट मेरा होगा। इतना कहकर वो फिर से अपने नेदर डीमन बाइसन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर सीधा थंडर डीमन ड्रैगन की तरफ चार्ज किया। इसके बाद की बैटल पहले से भी ज़्यादा फियर्स थी। दोनों तरफ से अटैक के बाद अटैक होते रहे और बैटलफील्ड में शॉक वेव्स फैल गईं। लेकिन समय बीतने के साथ सबको धीरे धीरे एक अनबिलीवेबल बात समझ में आने लगी। दोनों बराबरी पर लड़ रहे थे। एक लंबे क्लैश के बाद टीएन सॉन्ग भी अपना सरप्राइज छुपा नहीं पाया। तो तुम सच में मेरे बराबर हो, शायद थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हरा सकते हो। मुस्कुराते हुए टीएन सॉन्ग ने अपना बर्ज़र्कर मोड एक्टिवेट किया। उसके शरीर से क्रिम्सन एनर्जी फूट पड़ी और उसका ऑरा इंस्टेंटली कहीं ज़्यादा टेरिफाइंग हो गया। सैंजी का एक्सप्रेशन बदल गया। ये ऑरा तो लगभग एक एसएसएस रैंक 20 जैसा है। क्या तुम भी इवॉल्व कर सकते हो? ये मेरा बर्ज़र्कर मोड है। सिर्फ 30 मिनट चलता है, लेकिन उस दौरान मेरी स्ट्रेंथ 4 गुना बढ़ जाती है। अब तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। अगले ही पल उसने अपनी सारी पावर इकट्ठा करके एक मैसिव एनर्जी बीम रिलीज किया। यीफान ने अपने ड्रैगन विंग्स फैलाकर अटैक ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन टीएन सॉन्ग उसमें और ज़्यादा पावर डालता रहा। आखिरकार थंडर डीमन ड्रैगन फॉर्म कोलैप्स हो गया और यीफान वापस ह्यूमन फॉर्म में आ गया। उसका पूरा शरीर इंजरीज से ढका था और वो मुश्किल से खड़ा रह पा रहा था। ये देखकर टियान सॉन्ग फिनिशिंग ब्लो देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लास्ट सेकंड में यीफैन ने खुद को उठाया और पास की एक केव की तरफ भागा। टियान सॉन्ग, यामिंग, हाउचन और लीचिंग तुरंत पीछे भागे। लीचिंग ने अपनी मुट्ठियां खोलते हुए कहा, हम अंदर क्यों नहीं जाते? इसे भागने नहीं दे सकते। लेकिन टियान सॉन्ग ने सिर हिलाया। नहीं, हम यहीं वेट करेंगे। अगर अभी कुछ है जिससे मैं लड़ना नहीं चाहता तो वो है एक एसएसएस रैंक बीस्ट, और उस केव के अंदर से बिल्कुल वैसा ही ऑरा आ रहा है।
ली चिंग स्टंड रह गया। तो क्या यी फैन पागल हो गया है? वो सच में एक एसएसएस रैंक बीस्ट के टेरिटरी में भाग गया? टियान सॉन्ग मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं, वो इससे ज्यादा स्मार्ट है। वो चाहता था हम उसका पीछा अंदर करें, फिर वो किसी तरह उस बीस्ट को हमारे अगेंस्ट कर देता और भाग जाता। लेकिन हम इस चाल में नहीं फंसेंगे। जल्दी या देर से उसे खाने पीने के लिए बाहर आना ही होगा। उसी मोमेंट सैंजी की आवाज पास से सुनाई दी। सब उसकी तरफ मुड़े। टियान सॉन्ग ने अपनी आंखें सिकोड़ी। समझ गया, तो हमें इसकी कमजोरी भी मिल गई। अब हम जानते हैं वो ज्यादा दूर नहीं भागेगा। वो डेफिनेटली इस लड़की के लिए वापस आएगा। सैंजी तुरंत भड़क उठी। मैं किसी की बेट नहीं हूं और तुम मुझे इस्तेमाल करके ये फैन को थ्रेटन भी नहीं कर सकते। इतना कहकर वो भी केव के अंदर चली गई। लीचिंग ने भौएं सिकोड़ी। तुमने उसे जाने क्यों दिया? वो एक यूजफुल बार्गेनिंग चिप हो सकती थी। टियान सॉन्ग ने कामली जवाब दिया। उस लड़की में बहुत ज्यादा प्राइड है। वो इस्तेमाल होने से पहले मरना पसंद करेगी, और अगर वो मर गई तो हम ये फैन को बाहर निकालने का आखिरी रास्ता भी खो देंगे। फिर उसने केव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी चिंता करने की जरूरत नहीं। अंदर एक एसएसएस रैंक बीस्ट है और हम बाहर वेट कर रहे हैं। आखिरकार उनके पास बाहर आने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। ये सुनकर ली चिंग का कॉन्फिडेंस वापस आ गया। उसकी नज़र में यीफैन के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इसी बीच केव के अंदर यीफैन को यह देखकर सरप्राइज हुआ कि सैंजी उसकी तरफ भाग रही है। एक पल के लिए उसके दिल में कुछ नरम हो गया। वो आगे बढ़ा और उसे हक किया। सैंजी की आंखों में भी आंसू आ गए। यीफैन खुद इंजरीज से ढका था। बैठते हुए उसने पूछा, सैंजी, तुम्हारे पास भागने का परफेक्ट चांस था, तो तुम वापस क्यों आई? सैंजी ने कामली जवाब दिया, मैं कोई कावड़ नहीं हूं और मैं एहसान नहीं भूलती। तुमने मेरी जान बचाई थी। मैं तुम्हें यहाँ अकेले ये सब फेस करने के लिए कैसे छोड़ सकती थी? यी फैन हल्के से मुस्कुराया और वापस खड़ा हो गया। तो फिर मेरे साथ रहो। ये जगह डेंजरस है, लेकिन मैं तुम्हें पूरी तरह प्रोटेक्ट करूंगा। केव के अंदर और गहराई देखते हुए सैंजी ने भौएं सिकोड़ी। मुझे एक एसएसएस रैंक बीस्ट का ऑरा महसूस हो रहा है। हम ट्रैप्ड हैं। हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? उसी मोमेंट यी फैन ने वो एस रैंक ड्रैगन फ्रूट निकाला जो उसने पहले पावरफुल मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया था। सिस्टम ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया। ये फ्रूट खाने से होस्ट के ओरिजिनल बीस्ट फॉर्म को उसका नेक्स्ट एवोल्यूशन मिलेगा। बिना हिचकिचाए यी फैन ने फ्रूट खा लिया। उसके शरीर से एनर्जी का एक सर्ज निकला और उसके बीस्ट फॉर्म के चारों तरफ एक नई आर्मर की लेयर बन गई। कुछ ही पलों में वो एक एसएस रैंक रैट बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये देखकर सैंजी हंसे बिना नहीं रह पाई। तुम कुछ और भी क्यूट हो गए हो अब। फिर एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आई। एवोल्यूशन कंप्लीट, न्यू क्लास अक्वायर्ड, ड्रैगन टेमर। होस्ट अब हाई लेवल ड्रैगन्स को टेम कर सकता है। ड्रैगन जितना स्ट्रॉन्गर होगा, उसे कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल होगा। कोई एडिशनल कॉम्बैट एबिलिटीज अक्वायर्ड नहीं हुई। ये फैन का एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो गया। बस इतना ही? फिर भी दोनों केव में और गहराई तक बढ़ते गए। जल्द ही उन्हें अंधेरे में सोता हुआ एक मैसिव मैग्मा ड्रैगन मिला। ये फैन की आंखें चमक उठीं। मुझे अभी अभी ड्रैगन टेमिंग स्किल मिली है और सामने ही एक ड्रैगन है। इसे कहते हैं लक। धीरे धीरे वो ड्रैगन के पास गया और स्किल एक्टिवेट की। क्रीचर के ऊपर एक ह्यूज मैजिक सर्कल दिखाई दिया। फिर वो गायब हो गया। टेमिंग फेल्ड। स्किल कूल डाउन 30 सेकेंड्स। वेट करके फिर ट्राई करता है। फेलियर। तीसरी बार ट्राई करता है, फिर से फेलियर। कई बार ट्राई करने के बाद भी वो सक्सीड नहीं हो पाया। सैंजी की चिंता बढ़ती जा रही थी। क्या तुम सच में इसे टेम कर पाओगे? अगर नहीं तो हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन ये फैन ने जिद से सिर हिलाया। नहीं, जब तक ये ड्रैगन मेरा पेट नहीं बनता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ इकट्ठा करके चिल्लाया, ड्रैगन टेमिंग स्किल एक्टिवेटेड। उसकी आवाज पूरी केव में गूंज गई। वाइब्रेशन से ऊपर से लूज रॉक्स गिरने लगीं और वो नॉइस सोते हुए मैग्मा ड्रैगन को जगाने के लिए काफी था। उसकी आंखें अचानक खुल गईं। एक टेरिफाइंग रोर से पूरी केव हिल गई। ये फैन का चेहरा तुरंत बदल गया। सैंजी, पीछे हटो, ये चीज बहुत डेंजरस है। ये फैन का बीस्ट फॉर्म टाइनी था, इसलिए सैंजी ने उसे उठाया और मैग्मा ड्रैगन के लगातार अटैक से बाल बाल बचती रही। ये फैन ने उसकी तरफ देखकर कहा, सैंजी जाओ यहाँ से। जब तक ये ड्रैगन मेरा पेट नहीं बनता, मैं हार नहीं मानूंगा। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये याद रखो, जब एक मर्द सच में कुछ पाने का फैसला कर लेता है तो वो तब तक नहीं रुकता जब तक वो उसका ना हो जाए। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है उसके लिए जो हार मानने से इनकार कर दे। इतना कहकर उसने ड्रैगन की जलती हुई फ्लेम सहन करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। अटैक के बाद अटैक डॉज करते हुए वो धीरे धीरे दूरी कम करता गया। उसी मोमेंट मैग्मा ड्रैगन एक और डेवेस्टेटिंग लावा ब्रेथ रिलीज करने की तैयारी कर रहा था। संजी किसी तरह एक डेस्परेट लीप लगाकर बच गई, जबकि ये फैन ने मौका देखकर सीधा ड्रैगन की चेस्ट की तरफ भागा। लावा से जलते हुए भी उसने दहाड़कर कहा, ड्रैगन टेमिंग स्किल फुल्ली एक्टिवेटेड। ड्रैगन के ऊपर एक मैसिव मैजिक सर्कल तुरंत दिखाई दिया। कुछ ही पलों में विशाल चेन्स मटीरियलाइज होकर उसके शरीर के चारों तरफ लिपट गईं। फिर सिस्टम की आवाज उसके माइंड में गूंजी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सक्सेसफुली टेम्ड। ड्रैगन ने पहले अपने क्लॉज अटैक करने के लिए उठाए, लेकिन अगले ही पल उसने अपना सिर झुका लिया और उसे अपना मास्टर मान लिया।
ये फैन तुरंत ह्यूमन फॉर्म में वापस आया और जमीन पर गिर गया, जोर जोर से सांस लेते हुए। उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। मैंने सच में कर दिखाया। सांस लेने के बाद वो संजी को ड्रैगन से मिलवाने ले गया। अब जब वो उसका पेट बन चुका था, ड्रैगन का ऑरा पहले से भी ज्यादा इंपोजिंग लग रहा था। ये फैन हंसा, देखा संजी, मैंने कहा था ना मैं ये कर दिखाऊंगा। अब हम जब चाहे जा सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। फिर उसने ड्रैगन को छोटा होने का ऑर्डर दिया। वो विशाल बीस्ट जल्दी ही एक छोटे ड्रैगन में बदल गया और ये फैन की बाह पर आकर बैठ गया। एक पल बाद वो उड़कर संजी के सिर पर जा बैठा। संजी उसे उठाए बिना नहीं रह पाई। थोड़ी देर बाद ये फैन ने ड्रैगन को अपने सिस्टम स्पेस में स्टोर कर दिया। इसी बीच केव के बाहर टियान सॉन्ग और बाकी लोग अभी भी वेट कर रहे थे। वो पूरे समय ड्रैगन की रोर्स सुनते रहे थे। सब कंफ्यूज थे, अंदर हो क्या रहा है। यहां तक कि यामिंग भी पूछे बिना नहीं रह पाया, क्या ये सच में एक एसएसएस रैंक बीस्ट के साथ बाहर आने वाला है। टियान सॉन्ग काम रहा, चाहे कुछ भी हो हम वेट करेंगे। कुछ समय बाद ये फैन और संजी आखिरकार केव से बाहर निकले। ली चिंग तुरंत हंसा, तो ये फैन अपनी किस्मत एक्सेप्ट करने बाहर आए हो। ये फैन मुस्कुराया, जल्दी ही पता चल जाएगा। देखते हैं आज असल में किसकी किस्मत वेट कर रही है। टियान सॉन्ग का एक्सप्रेशन डार्क हो गया। बहुत हो गया बकवास। वो तुरंत फिर अपने बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। क्या तुम सोचते हो आधे घंटे रेस्ट करना मुझे हराने के लिए काफ़ी है? मैं तुम्हें अपने नॉर्मल स्टेट में भी क्रश कर सकता हूँ। ये फैन ने बस एक हाथ आसमान की तरफ उठाया, तो फिर मैं तुम सबको सच्चाई दिखाता हूँ। अगले ही पल आसमान लाल होने लगा। फ्लेम्स पूरे आसमान में फैल गईं और आग के एम्बर्स ऊपर से बरसने लगे। फिर क्लाउड्स को चीरते हुए कुछ विशाल निकला। एसएसएस रैंक ड्रैगन प्रकट हुआ। उसका बॉडी इतना मैसिव था कि सब शॉक में जम गए। कई लोग सिर्फ उसके ऑरा से घुटनों के बल गिर गए। कुछ पलों बाद ड्रैगन नीचे उतरा और ये फैन के पीछे एक लॉयल गार्जियन की तरह अपनी जगह ले ली। ली चिंग ब्लैक ड्रैगन को शॉक में देखता रह गया। ये कैसे? ये फैन एक ब्लैक ड्रैगन कंट्रोल कर रहा है? ये फैन बस मुस्कुराया, चलो इस ऑक्स बीस्ट को अपनी असली स्ट्रेंथ दिखाओ। अगले ही पल ड्रैगन ने एक डेविस्टेटिंग लावा ब्रेथ रिलीज किया। डॉज करने के बजाय टियान सॉन्ग ने हेड ऑन उसे ब्लॉक करने की कोशिश की। कोलिजन से एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ, लेकिन ड्रैगन अभी खत्म नहीं हुआ था। वो आगे बढ़ा, टियान सॉन्ग को पकड़ा, उसे बैटलफील्ड में घसीटा और फिर उसे ऊंचा आसमान में उठा लिया। फिर एक पावरफुल ड्रैगन ब्रेथ ने उसे वापस जमीन पर पटक दिया। इम्पैक्ट ने टियान सॉन्ग को उसके बीस्ट फॉर्म से बाहर निकालकर वापस ह्यूमन फॉर्म में ले आया। ये फैन धीरे धीरे उसकी तरफ चला। मैंने तुम्हें कई चांसेस दिए, जाने के चांसेस, मेरे रास्ते से दूर रहने के चांसेस, लेकिन तुम फिर भी मेरे पीछे पड़े रहे। तो बताओ अब मुसीबत में कौन है? पहली बार टियान सॉन्ग के चेहरे पर पैनिक दिखाई दिया। मुझे जाने दो, मैं फिर कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। ये फैन ने सिर हिलाया। हर चॉइस की एक प्राइस होती है और आज आखिरकार तुम्हें अपनी प्राइस चुकानी होगी। टियान सॉन्ग का सफर वहीं खत्म हो गया। ये देखकर बाकी सब डर गए। ये फैन बचे हुए ग्रुप की तरफ मुड़ा। अब तुम्हारी बारी है। वो सीधा ली चिंग के सामने रुका। बिना हिचकिचाहट वो घुटनों पर गिर गई। ये फैन, प्लीज मेरी बात सुनो। यामिंग और हाउ चेन ने मुझे तुम्हारे अगेंस्ट जाने पर मजबूर किया। मैं ये सब कभी नहीं चाहती थी। मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। मैं हमेशा तुम्हारी केयर करती थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। उसके पीछे हाउ चेन तुरंत चिल्लाया, तुम इतनी आसानी से साइड्स कैसे बदल सकती हो? यामिंग भी सुनकर विश्वास नहीं कर पाया। क्या तुम सच में सोचती हो ये फैन तुम पर भरोसा करेगा? लेकिन ली चिंग ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजरें बस ये फैन पर टिकी थीं। अब से मैं अपने दिल की सुनूंगी, बस मुझे एक चांस दो, मैं जो कहोगे वो करूंगी। ये फैन ने एक पल उसे देखा। सच में? उम्मीद है तुम्हें बाद में अपने शब्दों पर पछतावा ना हो। नहीं होगा, ली चिंग ने बिना हिचकिचाहट जवाब दिया। थोड़ी दूर खड़ी संजी ये सीन विजिबल डिस्कम्फर्ट के साथ देख रही थी। ये फैन ने तुरंत नोटिस किया। फिर उसने वापस ली चिंग की तरफ देखा। अगर तुम सच में खुद को प्रूव करना चाहती हो तो इन दोनों के साथ अपने हिसाब सेटल करो। बिना कुछ कहे ली किंग ने अपनी एस रैंक स्वॉर्ड उठाई। यामिंग और हाउचन इंस्टिंक्टिवली पीछे हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लैक ड्रैगन का प्रेशर उन्हें वहीं जमा देता है। यामिंग ने डिसबिलीफ में उसकी तरफ देखा। ली किंग, हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहे और अब तुम हमें छोड़ रही हो? ली किंग का एक्सप्रेशन कोल्ड रहा। इस दुनिया में स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। अगर तुम स्ट्रांगर होते तो ये सब कभी नहीं होता। कुछ ही देर में उसने अपने पुराने अकाउंट सेटल कर लिए। फिर वो वापस ये फैन के पास आई, फिर से उसके सामने घुटनों पर बैठी और अपना सिर झुका लिया। ये फैन बोला, बहुत अच्छा, चूंकि तुम इतनी कोऑपरेटिव हो, क्या तुम मेरे लिए एक और काम करोगी? ली किंग ने तुरंत सिर हिलाया, कुछ भी। ये फैन का एक्सप्रेशन काम रहा। बहुत सिंपल है, तुम्हें अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल छोड़ना होगा, उसके बाद तुम जाने के लिए फ्री हो। ली किंग डिसबिलीफ में जम गई। ये फैन, तुम मजाक कर रहे हो ना? ये फैन ने सिर हिलाया। मैंने कहा था अगर तुम मेरी इंस्ट्रक्शंस मानोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मेरा मतलब था मैं तुम्हें जीने दूंगा। मैंने इससे ज्यादा कुछ प्रॉमिस नहीं किया था। आंसुओं से भरी आंखों के साथ ली किंग ने बेसब्री से मर्सी की भीख मांगी, लेकिन ये फैन का डिसीजन नहीं बदला।
उसने एनर्जी का एक बर्स्ट रिलीज किया। एक पल बाद लीचिंग को सीवियर इंटरनल इंजरीज हुई और वो बैटलफील्ड में उछलकर दूर जा गिरी। उसकी तरफ देखते हुए यी फैन ने कहा, मैंने अपना प्रॉमिस निभाया। अब से आगे तुम बचती हो या नहीं, ये पूरी तरह तुम्हारी अपनी किस्मत पर डिपेंड करता है। इतना कहकर उसने बेबी ड्रैगन को वापस बुलाया और सैंजी के साथ चला गया। उनके जाने के बाद लीचिंग जमीन पर पड़ी रही, बिल्कुल हेल्पलेस। वो अभी भी जिंदा थी लेकिन हिल भी नहीं पा रही थी। समय बीतने के साथ आसपास के मॉन्स्टर्स धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। फिर अचानक जैसे ही कोई एक पास आया, फॉरेस्ट की गहराई से एक फिगर बाहर निकला। एक नज़र में ही हर मॉन्स्टर पीछे हट गया। उस आदमी ने लीचिंग की तरफ देखा। इंटरेस्टिंग, तुम्हारे शरीर में वर्मिलिन बर्ड ब्लड लाइन बह रही है। लीचिंग कांप उठी। तुमने मुझे बचाया? आदमी हल्के से मुस्कुराया। तुम मुझे पहचानती नहीं, मैं वर्मिलिन बर्ड किंग हूँ, सभी वर्मिलिन बर्ड्स का एंसेस्टर। लीचिंग की आंखें शौक में फैल गई। वर्मिलिन बर्ड किंग ने आगे कहा, कुछ देर पहले मुझे एक एसएसएस रैंक लेवल की बैटल का एहसास हुआ, तो मैं देखने आया, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ अपने ही ब्लड लाइन के एक डिसेंडेंट मिलेगा। लीचिंग ने तुरंत सिर झुका लिया। लॉर्ड, प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं जीना चाहती हूँ। वर्मिलिन बर्ड किंग ने सिर हिलाया। पहले मुझे सब कुछ बताओ, यहाँ क्या हुआ? फिर लीचिंग ने पूरी स्टोरी सुनाई। उसने उसे यी फैन के बारे में बताया, उसके मल्टीपल बीस्ट सोल्स, उसकी ड्रैगन टेमिंग एबिलिटी और यहाँ तक कि जो एसएसएस रैंक ड्रैगन उसने टेम किया था उसके बारे में भी। सब कुछ सुनने के बाद किंग की आंखों में इंटरेस्ट की झलक आई। रिमार्केबल, मैंने पहले कभी ऐसे इंसान से एनकाउंटर नहीं किया। अगर जो तुम कह रही हो सच है तो ये भविष्य में एक सीरियस थ्रेट बन सकता है। फिर उसने लीचिंग की तरफ देखा। मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ, नई पावर का चांस, एक सेकंड लाइफ। बदले में तुम मेरे लिए यी फैन को हराओगी। एक्सेप्ट करती हो? लीचिंग ने बिना हिचकिचाए अग्री कर लिया। वर्मिलिन बर्ड किंग ने अपने हाथ में फायर एनर्जी इकट्ठा की और उसे उसके शरीर में इन्फ्यूज कर दिया। उसकी इंजरीज इनक्रेडिबल स्पीड से हील होने लगीं। फिर उसने आसमान में एक मैसिव मैजिक सर्कल खोला और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। तो फिर तैयार हो जाओ, मेरी पावर एक्सेप्ट करो। अगले ही पल उसने लीचिंग के शरीर में एसएसएस रैंक पावर ट्रांसफर करना शुरू किया। लीचिंग का शरीर ट्रांसफॉर्म होने लगा। उसके पीछे वर्मिलिन बर्ड के विंग्स जैसा एक डिवाइन क्लोक प्रकट हुआ और उसका ऑरा तेजी से स्ट्रॉन्गर होता गया। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ उसने कहा, मेरे किंग, मेरे गॉड किंग, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। यी फैन की गुड फॉर्चून अब खत्म होने वाली है। इतना कहकर वो निकल गई। इसी बीच यी फैन और सैंजी आखिरकार फॉरबिडन जोन से निकल रहे थे। साथ ट्रैवल करते हुए सैंजी अचानक मुस्कुराई। फॉरबिडन जोन में इतना सब झेलने के बाद क्या हम ऑफिशियली खुद को फ्रेंड्स बुला सकते हैं? यी फैन हंसा। बिल्कुल। थोड़ी देर बाद सैंजी ने उसे अपनी फैमिली के बारे में और बताया। उसके फादर डार्क नाइट सिटी के सिटी लॉर्ड थे, लेकिन उनके पास सिर्फ एक एस रैंक 20 सोल था। इस वजह से एक बड़ा इलेक्शन आने वाला था जिसमें 12 सिटी लॉर्ड्स अथॉरिटी के लिए कम्पीट करेंगे। सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ही पावर में रह पाएगा। सैंजी का एक्सप्रेशन वरीड हो गया। मेरे फादर अभी सेफ हैं क्योंकि वो अभी भी सिटी लॉर्ड हैं, लेकिन अगर वो अपनी पोजीशन हार गए तो उनके सारे एनिमीज उनके पीछे आ जाएंगे। फिर उसने यी फैन की तरफ देखा। प्लीज, क्या तुम हमारी हेल्प कर सकते हो? उसकी आंखें धीरे धीरे रेड होने लगी। ये फैन ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, हम फ्रेंड्स हैं, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं। मैं हेल्प करूंगा, मैं इलेक्शन में तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा और जीतूंगा। उसके बाद कोई भी तुम्हारी फैमिली की पोजीशन नहीं छीन पाएगा। ये शब्द सुनते ही सैंजी आगे बढ़ी और जेंटली उसके चीक पर किस किया। एक पल के लिए ये फैन पूरी तरह स्टन रह गया। इसी बीच सैंजी के कान पहले ही ब्राइट रेड हो गए थे। उसने सिर झुकाकर विस्पर किया, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। यहाँ तक कि बेबी ड्रैगन भी उन्हें टीज करने लगा, जिससे माहौल और भी ऑकवर्ड हो गया। तीनों हंसी मजाक करते हुए डार्क नाइट सिटी की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी। कुछ समय बाद ये फैन आखिरकार सैंजी के फादर से मिला। डार्क नाइट सिटी लॉर्ड ने वार्मली उसका शुक्रिया अदा किया। मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। ये फैन मुस्कुराया, कोई बात नहीं, हम फ्रेंड्स हैं। वैसे इलेक्शन कब है? कल, सिटी लॉर्ड ने जवाब दिया। और ये आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी एसएसएस रैंक स्ट्रेंथ देखने के बाद मुझे सच में यकीन है तुम बाकी सिटी लॉर्ड्स को हरा सकते हो। उस रात दूर ब्रह्मा सिटी में लीचिंग सिटी लॉर्ड के पैलेस के थ्रोन पर बैठी थी। जैसे ही उसका पावरफुल ऑरा पूरे हॉल में फैला, उसने कामली कहा, ब्रह्मा सिटी लॉर्ड और गार्डियन सिटी लॉर्ड दोनों जा चुके हैं, जिसका मतलब उनकी सिटीज को एक नए रूलर की जरूरत है। और इस मोमेंट मैं यहाँ की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान हूँ, एक एसएसएस रैंक सोल अवेकनर। आज से ब्रह्मा सिटी और गार्डियन सिटी दोनों मेरे अधीन रहेंगे। उसने धीरे धीरे पूरे हॉल पर अपनी नजर दौड़ाई। क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? पूरे चेंबर में साइलेंस छा गया। हर नाइट ने अपना सिर झुका लिया। एक एसएसएस रैंक अवेकनर के सामने किसी में भी उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन तभी लीचिंग अचानक अपने थ्रोन से उठी और चिल्लाई, ये फैन, तुम मुझे खत्म करना चाहते थे, लेकिन अब देखो मुझे, मैं 2 सिटीज की रूलर बन चुकी हूँ। देखते हैं कल की सिटी लॉर्ड इलेक्शन में तुम कैसे सर्वाइव करते हो। मुझे पूरा यकीन है तुम आओगे और एक दिन मैं हर सिटी की रूलर बनूंगी। सीन शिफ्ट हुआ। अगली सुबह सिटी लॉर्ड इलेक्शन के लिए एक विशाल अरीना तैयार किया गया था। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स जमीन के ऊपर होवर कर रहे थे। यीफान, सांजी और डार्कमाइट सिटी लॉर्ड जल्द ही पहुंचे और अपनी सीट्स ले ली। अरीना के सेंटर में एक बॉल्ड मिडिल एज्ड आदमी खड़ा था। अपनी आवाज ऊंची करते हुए उसने अनाउंस किया, मैं आज का होस्ट रहूंगा।
ये टूर्नामेंट एक फेयर और ओपन कंपटीशन के थ्रू अगला सुप्रीम सिटी लॉर्ड डिसाइड करेगा। सारे सिटी लॉर्ड्स एक दूसरे के अगेंस्ट compete करेंगे। जो आखिर तक खड़ा रहेगा वही नया रूलर बनेगा। क्राउड तुरंत चीयर्स में फूट पड़ी। जल्द ही पहला मैच अनाउंस हुआ। डार्क नाइट सिटी की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा था यी फान। उसका अपोनेंट था स्टोन सिटी का सिटी लॉर्ड, एक बुजुर्ग लेकिन हाईली एक्सपीरियंस्ड अवेकनर। दोनों बैटल स्टेज पर आए। स्टोन सिटी लॉर्ड ने यीफान की तरफ देखकर सांस भरते हुए कहा, तुम अभी भी यंग हो, मैं तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम अभी भी वापस जा सकते हो, वरना तुम्हें जिंदगी भर पछतावा रहेगा। मेरे पास एक एसएस हैंक सोल बीस्ट है। यीफान मुस्कुराया, सच में? अगर तुम सच में चाहते हो मैं चला जाऊं तो घुटनों पर बैठकर पोलाइटली पूछो, शायद मैं सोचूं। स्टोन सिटी लॉर्ड का चेहरा तुरंत डार्क हो गया। बिना कोई और शब्द कहे उसने अपना सोल बीस्ट एक्टिवेट किया। उसके पीछे एक जाइगैंटिक रॉक जायंट प्रकट हुआ। जायंट ने एक मैसिव बोल्डर बनाकर यीफान की तरफ फेंका, लेकिन उसी मोमेंट यीफान अपने थंडर ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। उसने दोनों हाथों से उस इनॉर्मस बोल्डर को पकड़ा और मिड एयर में उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर यीफान बिजली की एक फ्लैश में गायब हो गया। किसी के रिएक्ट करने से पहले ही वो अपने ओपोनेंट के सामने प्रकट हुआ और एक डेवस्टेटिंग थंडर ड्रैगन ब्रेथ रिलीज किया। एक ही अटैक काफी था। स्टोन सिटी लॉर्ड वापस ह्यूमन फॉर्म में आकर डिफीट में लड़खड़ा गया। यीफान ने कामली उसकी तरफ देखा। ऑनेस्टली तुम सब मेरी उम्मीद से भी वीकर हो। वीआईपी सेक्शन में बाकी सिटी लॉर्ड्स अनईजी नजरें एक दूसरे से बदलने लगे। उनके एक्सप्रेशंस पूरी तरह सीरियस हो गए। ये क्या था? ये प्रेशर ऑर्डिनरी एसएसएस रैंक पावर से कहीं ज्यादा था। हमें लगा था ये टूर्नामेंट आसान होगा, लेकिन सब कुछ बदल गया है। यहां तक कि होस्ट भी स्टन रह गया। अमेजिंग! यीफान ने ऑलमोस्ट बिना किसी एफर्ट के पहली बैटल जीत ली। इसी बीच सांजी स्टैंड से एक्साइटेडली चीयर कर रही थी। यीफान ने धीरे धीरे पूरे अरीना पर नजर डाली। फिर उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, बाकी 11 सिटी लॉर्ड्स कहाँ हैं? एक एक करके आने की जरूरत नहीं। अगर तुम में करेज है तो सब मिलकर आओ। मैं तुम सबको हराने के लिए काफी हूं। यीफान की चैलेंज सुनकर बाकी सिटी लॉर्ड्स तुरंत गुस्से में आ गए। क्या ये सच में सोचता है सिर्फ एक एसएस रैंक सोल बीस्ट से हम सबको चैलेंज कर सकता है? क्या मजाक है? चलो इसे रियल पावर दिखाते हैं। यीफान बस मुस्कुराया, तो तुम सोचते हो मैं सिर्फ एसएस रैंक पावर तक लिमिटेड हूं? तो फिर मैं तुम्हें एक छोटा सरप्राइज देता हूं। अपने हाथ की एक वेव से उसने अपना ड्रैगन समन किया। अगले ही पल एक एसएसएस रैंक ड्रैगन आसमान में प्रकट हुआ और एक थंडरस रोर रिलीज किया। हर सिटी लॉर्ड का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली बदल गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक एसएसएस रैंक बीस्ट सच में एक इंसान की बात मान रहा है। यहां तक कि होस्ट भी स्टन रह गया। साइलेंस के बाद उसने बोला, तो क्या कोई यीफान की चैलेंज एक्सेप्ट करता है? मैं 3 तक काउंट करूंगा, देखते हैं। उसके एक भी कहने से पहले अरीना में एक आवाज गूंजी, रुको, मैं इससे लड़ूंगी। आसमान से एक फायरी फिगर उतरी और बैटलफील्ड के सेंटर में उतरी। ये ली चिंग थी। अरीना पर नजर डालते हुए उसने अनाउंस किया, अब मैं गार्डियन सिटी और ब्रह्मा सिटी दोनों की रूलर हूं और उस अथॉरिटी के साथ मैं यीफान को चैलेंज करती हूं। फिर उसने उसकी तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, कैसा लग रहा है यीफान? मुझे यकीन है तुमने कभी उम्मीद नहीं की होगी मुझे फिर से यहां खड़ा देखोगे। यीफान हंसा, क्या फर्क पड़ता है? मैंने तुम्हें पहले ही एक चांस दिया था। तुम वापस जा सकती थी। इसके बजाय तुम खुद वापस आईं। बिना कोई और शब्द कहे ली चिंग ने अपना वर्मिलियन बर्ड फॉर्म एक्टिवेट किया। पूरे बैटलफील्ड में एक ओवरवेलमिंग हीट फैल गई, जिससे आसपास की हवा भी डिस्टॉर्ट होने लगी। स्पेक्टेटर्स शॉक में देखते रह गए। ये प्योर वर्मिलियन बर्ड पावर है। सिर्फ एक एसएसएस रैंक सोल बीस्ट के पास ही ऐसा ऑरा हो सकता है। यीफान ने तुरंत अपना एसएसएस रैंक ड्रैगन समन किया और एक फियर्स बैटल छिड़ गई। ड्रैगन के पास ओवरवेलमिंग पावर थी, लेकिन ली किंग के पास इंटेलिजेंस और कॉम्बैट एक्सपीरियंस का एडवांटेज था। जैसे जैसे फाइट जारी रही, वो धीरे धीरे अपर हैंड लेती गई। आखिरकार ड्रैगन बुरी तरह इंजर्ड होकर जमीन पर गिर गया। यीफान ने तुरंत उसे अपने सिस्टम स्पेस में वापस बुला लिया। बैटलफील्ड पर लैंड करते हुए ली किंग ने कॉन्फिडेंटली उसकी तरफ देखा, तो अब देख पा रहे हो हम दोनों में क्या फर्क है। गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। ये देखकर संजीत तुरंत यीफान के सामने आ गई। ठीक उसी मोमेंट एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्रकट हुआ, अल्टीमेट एवोल्यूशन अवेलेबल। होस्ट अपने सारे बीस्ट फॉर्म्स सैक्रिफाइस करके फाइनल फॉर्म ऑब्टेन कर सकता है। वार्निंग, सारे पुराने बीस्ट फॉर्म्स हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएंगे। सिस्टम ने पूछा, क्या प्रोसेस शुरू करना चाहते हो? यीफान ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, हाँ, मुझे ये करना ही होगा। अगर ये पावर गलत हाथों में रही तो ये भविष्य में एक डिजास्टर बन सकती है। अगले ही पल उसका कॉन्शियसनेस एक अलग स्पेस में खींच लिया गया।
एक एक करके हर बीस्ट फॉर्म उसके सामने प्रकट हुआ। हैमस्टर, हेलडॉग, ट्रेजर स्क्विरल, थंडर ड्रैगन और हर वो फॉर्म जो उसने अपनी जर्नी में obtain की थी। फिर वो सब लाइट की स्ट्रीम्स में बदलने लगे। उनकी पावर ये फान के शरीर में मर्ज हो गई। एक नया एवोल्यूशन शुरू हुआ। एक मिस्टीरियस वाइट फैंटम आर्मर धीरे धीरे उसके चारों तरफ बनने लगी। उसी समय अरीना के ऊपर आसमान बदलना शुरू हुआ। डार्क क्लाउड्स आसमान में स्पाइरल होने लगी। गोल्डन एनर्जी का एक मैसिव पिलर आसमान में शूट हुआ। पूरा बैटलफील्ड उसकी लाइट से स्वॉलो हो गया। फिर एक फिगर धीरे धीरे उस गोल्डन पिलर से निकला। ये फान था। अरीना में हर किसी को एक ऐसा ऑरा महसूस करने लगा जो एसएसएस रैंक प्रेशर को भी पार कर गया था। एक कैजुअल हाथ की वेव से ये फान ने एक पावरफुल विंड टॉर्नेडो रिलीज किया। उस सिंगल अटैक ने ली किंग के वर्मिलियन बर्ड फॉर्म को आसमान से उड़ाकर उसे वापस ह्यूमन फॉर्म में ला दिया। वो शॉक में उसे घूरती रही। मैं पहले ही एसएसएस रैंक की पीक पर हूं, तो फिर ये फान मुझे इतनी आसानी से कैसे सप्रेस कर रहा है? दांत भींचते हुए उसने एक डिसीजन लिया। अगर ऐसा है तो मुझे अपने गॉड किंग को बुलाना होगा। क्लाउड्स बढ़ गए। एक पल बाद वर्मिलियन बर्ड किंग बैटलफील्ड पर उतरा। पूरा अरीना कांप उठा। एक एंशिएंट बीस्ट, ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े एनिमीज में से एक। अगर ये सच में यहाँ है तो हम में से कोई भी सेफ नहीं है। हालांकि जब वर्मिलियन बर्ड किंग ने ये फान का डिवाइन फॉर्म देखा तो वो खुद भी सरप्राइज रह गया। फिर वो हंसा। इंटरेस्टिंग, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक इंसान डिवाइन रेम तक पहुंच सकता है, लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारी स्टोरी यहीं खत्म होती है। बिना कोई और शब्द कहे उसने अटैक किया। ये फान ने अपनी डिवाइन पावर रिलीज करके जवाब दिया। इसके बाद जो हुआ वो एक ऐसी बैटल थी जैसी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। उनका क्लैश 3 दिन और 3 रातों तक जारी रहा। शॉक वेव्स पूरी लैंड में गूंजते रहे, जबकि दोनों तरफ बिना रेस्ट किए लड़ते रहे। आखिरकार ये फान ने वर्मिलियन बर्ड किंग को हरा दिया, लेकिन फिर बिखरे हुए काउंटलेस फायर ऑब्स इकट्ठा होने लगे। फ्लेम्स से धीरे धीरे एक नया बॉडी बनने लगा। वर्मिलियन बर्ड किंग वापस आ गया था। हंसते हुए उसने कहा, ये बॉडी मेरी असली बॉडी से कहीं ज़्यादा वीक है, और मैं मानता हूं तुम मुझसे स्ट्रॉन्गर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमैनिटी सेफ है। फॉरबिडन जोन की सील जल्द ही टूट जाएगी। जब ऐसा होगा तो काउंटलेस हाई लेवल बीस्ट्स इस दुनिया में एंटर करेंगे और फिर ह्यूमैनिटी को बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये वार्निंग देने के बाद उसकी बॉडी हवा में डिसॉल्व हो गई। उसी वक्त लीचिंग अचानक चीखी, ये फान मेरी हेल्प करो, मेरे शरीर के साथ कुछ हो रहा है, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया। इससे पहले वो अपनी बात पूरी करती, उसका शरीर लाइट के पार्टिकल्स में बदलने लगा। उसकी सोल वर्मिलियन बर्ड किंग से कनेक्टेड थी। उसकी मेन बॉडी के डिस्ट्रॉय होने के साथ उसका एग्जिस्टेंस भी खत्म हो गया। ये फान ने धीरे धीरे अपना हेलमेट हटाया और आसमान की तरफ देखा। लगता है ह्यूमैनिटी एक कहीं बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है, और मेरी जर्नी अभी बस शुरू हुई है। मुझे स्ट्रॉन्गर बनना होगा, क्योंकि अगली बैटल सिर्फ मेरी नहीं होगी, ये ह्यूमैनिटी की होगी। उसी मोमेंट संजी दौड़कर आई और उसे कसकर हक किया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। मैं बहुत डर गई थी, मुझे नहीं पता था क्या होगा। मैं पूरे टाइम तुम्हारे लिए प्रे कर रही थी। ईफान हंसा। हे, मेरी गर्दन छोड़ो, इस रेट पर तुम मुझे एनिमीज से पहले ही खत्म कर दोगी। एम्बैरेस्ड होकर सांजी ने तुरंत उसे छोड़ दिया। जल्दी ही बाकी सिटी लॉर्ड्स इकट्ठा हो गए। उनकी तरफ देखते हुए ईफान सीरियसली बोला, तुम सब ने सुना वॉमिलियन बर्ड किंग ने क्या कहा। अब ह्यूमैनिटी के यूनाइट होने का टाइम आ गया है। हमारे पास जो भी कल्टीवेशन रिसोर्सेज हैं वो इकट्ठा करो। हमें अवेकनर्स की एक नई जनरेशन खड़ी करनी होगी। हमें बहुत जल्द उनकी ज़रूरत पड़ेगी। पुरानी राइवलरीज भूल जाओ, सिटीज, स्टेटस और डिफरेंसेस भूल जाओ। आज से सिर्फ ह्यूमैनिटी मैटर करती है, समझ गए? बिना हिचकिचाए हर सिटी लॉर्ड घुटनों पर बैठ गया। हाँ, आज से तुम सारी 12 सिटीज के सुप्रीम लॉर्ड हो। हम तुम्हारी लीडरशिप फॉलो करेंगे और साथ मिलकर ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। ईफान मुस्कुराया। फिर उसने सैंजी का हाथ पकड़ा और पूछा, क्या तुम मेरा वेट करोगी? आगे एक लंबी वॉर है। सैंजी मुस्कुराई और सिर हिलाया। और इसके साथ ही सीजन 1 खत्म हुआ। लेकिन ऑनेस्टली असली स्टोरी अभी बस शुरू हुई है। फोरबिडन जोन की सील टूटने वाली है, नए एनिमीज आ रहे हैं। तो तुम्हारे हिसाब से सीजन 2 का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? और एक और बात, आखिरी बार तुमने सैंजी जैसी लड़की कब देखी थी? अगर तुम्हें स्टोरी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगली वीडियो में मिलते हैं। वॉच करने के लिए शुक्रिया।